बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 नवंबर 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमेरिका ने तुर्की कतर पर बड़ा बम शेल गिरा दिया है। इख्वानुल मुस्लिमीन पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया गया है। इसराइल में जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जंग की वजह से 20 लाख से ज्यादा इसराइली जहनी बीमार बन चुके हैं और इसराइल में तूफानी बारिशों से सैलाब आ चुका है। बड़ी तबाही की इत्तलात हैं। गजा पर इसराइल के हमले रुके नहीं हैं और इस वक्त इसराइल एक नई जंग शुरू करना चाहता है जो इसराइल को अंदरूनी तौर पर बैरूनी तौर पर तबाह कर देगी। नेतन्याहू अपनी बका के लिए इस दलदल में इसराइल को धंसाता जा रहा है। इसराइल के अखबारात और मीडिया ने भाड़ा फोड़ दिया है। ये हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात और डिटेल्स आपको बताएंगे। इससे पहले कि खबरों का आगाज करें, आपसे गुजारिश है इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें मिलती रहें, जिससे आपका ताल्लुक हमारे साथ जुड़ा रहेगा। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। यह खबर इसराइल के मशहूर अखबार हेरेटस के अंदर नशर हुई है और हेरेटस की इस रिपोर्ट को मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने भी नशर किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल एक बहुत बड़ी तबाही से दोचार है। नेतन्याहू एक नई जंग शुरू करना चाहता है जो इसराइल को तबाही की दलदल में मजीद धंसाएगी। नेतन्याहू अपनी सियासी बका के लिए मुख्तलिफ महाजों पर नई जंगें शुरू करना चाहता है। इस रिपोर्ट में लबनान पर हालिया इसराइल के हमले का हवाला दिया गया। गजा में इसराइल की बार बार जंगबंदी माहिदों की खिलाफ वर्जी का भी हवाला दिया गया और ईरान और यमन और इराक और शाम के अंदर भी इसराइली वज़ीर आज़म की हालिया जंगी कार्रवाइयों और मनसूबाबंदियों का भी हवाला दिया गया। याद रहे इस वक्त गजा के अंदर भी इसराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं। चुनांचे आप ये मेरे सामने इस वक्त रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं, अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि गजा में इसराइल जंगबंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जियां कर रहा है और हमले कर रहा है। इसी तरह से एक इसराइल का अखबार है दी टाइम्स ऑफ इसराइल जिसने रिपोर्ट की है कि एक फ़लस्तीनी शहरी को गजा के अंदर इसराइली फ़ौज की फायरिंग की वजह से मारा गया है। ये इसराइली अखबार दी टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है। तो इसराइल गजा में मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीक़ों से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। यही नहीं, इसराइल ने वेस्ट बैंक के इलाकों पर भी हमले तेज़ कर दिए हैं। चुनांचे द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट देखें जिसमें लिखा गया है कि नाबलस के अंदर फ़लस्तीनी को मारा गया है और इतलात ये हैं कि दरअसल वेस्ट बैंक के अंदर नाबलस में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इसराइली फ़ौज पर की जाने वाली कार्रवाइयों के रद्दअमल में हो रही हैं। लेकिन जो इसराइली सेक्टर्स हैं, यहूदी आबादकार हैं, उनके भी वेस्ट बैंक में हमले रिपोर्ट हो रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया में आवाज़ें भी उठी हैं कि वेस्ट बैंक में हमलों को रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़िम्मेदार ने बताया है कि गजा की सूरत हाल अब भी अबतर है। ये बात अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट में बताई गई है। तो हालात बदस्तूर ख़राब हैं और गजा में इसराइल की वजह से मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं। जैसे वहाँ बारिशें हो रही हैं, बारिशों की वजह से गजा में खैमों के अंदर पानी आ जाता है और लोग सख्त सर्दी के अंदर एक मामूली से आम खैमे के अंदर आसमान तले, खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये गजा की अंदरूनी सूरत हाल है। और आज की एक और ख़बर यह है कि अमेरिका ने इसराइल की मदद से गजा के लिए एक इमदादी सेंटर कायम किया था GHF के नाम से। उसे बंद कर दिया गया है 9 महीने के बाद। इस इमदादी सेंटर में लोग आटा लेने जाते थे तो उनको गोलियों का सामना करना पड़ता था। 1900 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग जख्मी हुए थे आटा लेने के चक्कर में। अब उसे भी बंद कर दिया गया है और गजा में इमदादी सामान खुले तौर पर आने नहीं दिया जा रहा है और गजा का मिस्र के साथ जुड़ा हुआ जो बॉर्डर है वो भी बंद है। इसके अलावा नज़र काम एक और ख़बर है जिसे द यरूशलेम पोस्ट इसराइली मीडिया में नशर किया गया है कि हमास का असलहा लेना ये महज एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है। रिपोर्ट है द यरूशलेम पोस्ट की जिसका खुलासा यह है कि इसराइल और मिस्र में तनाव है। इसराइल इल्ज़ाम लगाता है मिस्र पर कि गजा में हथियार आ रहे हैं मिस्र की सरहद से और मिस्र के बॉर्डर से। मिस्र इसका इनकार करता है और इसराइली माहिरीन ने यह भी कहा है कि हमास को गैर मुसल्लह करना महज फैंटेसी है। इसराइल का दावा है कि सरहदी रास्तों से हथियार मुसलसल गजा पहुंच रहे हैं। मिस्र कहता है कि सिक्योरिटी का पूरा बोझ उस पर डालना नाइंसाफ़ी है। नतीजतन दोनों ममालिक एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं, हल कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एक और ख़बर है जिसे मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इसराइली मीडिया के हवाले से नशर किया है कि 2 मिलियन से ज़ायद इसराइली शहरी दिमागी बीमारियों से मुतासर हैं।
और ये रिपोर्ट दरअसल इसराइली मीडिया में नशर हुई है, जिसमें कहा गया है कि 20 लाख से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ तरह की जहनी टेंशन में हैं और किसी न किसी स्ट्रेस में, किसी न किसी दबाव में हैं। याद रहे 2 साल गुज़श्ता जो जंग थी इसराइल की गज़ा के अंदर, इस जंग की वजह से 80,000 से ज़्यादा इसराइली शहरी इसराइल छोड़कर गए हैं और अब भी लोग मुल्क से जाना चाहते हैं और बहुत से लोगों का कारोबार ख़राब हुआ है, नौकरियां ख़राब हुई हैं, ज़िंदगियां उनकी परेशान हुई हैं। कितने लोगों के घर ईरान के बमबारी की वजह से, यानी ईरान के हमलों की वजह से तबाह हुए और कितने लोगों को लबनान से आने वाले मिसाइलों से नुकसान हुआ और कितने लोग पिछले 2 सालों से होटल्स में और मुख्तलिफ तरह के जो हुकूमत की तरफ से दिए गए इमारतें थी वहाँ पर रहने पर मजबूर हुए अपने घरों को छोड़कर, और मुसलसल जो सायरन बजते रहे उनसे लोगों को अलग अजियत हुई है। और इसराइली मीडिया में बताया गया है कि PTSD नामी जो बीमारी है ये इसराइली फ़ौजियों में बेहद पाई जाती है और इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए भी इसराइल में मुनासिब इलाज नहीं मिल रहा है। यानी वो फ़ौजी जो गज़ा में लड़ते रहे वो जंग की हौलनाकी की वजह से वो जहनी तौर पर तनाव में हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में जंग के दौरान इसराइल के फ़ौजियों ने जो खुदकुशियाँ की थी उनका जो फिगर है वो तकरीबन 40 से 45 के दरमियान बताया जाता है। तो ये सूरत हाल इसराइल के लिए मज़ीद परेशान कुन है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत चाहती है कि दोबारा जंग शुरू हो और यही वजह है वो लबनान पर भी हमले कर रहे हैं और यमन और शाम को भी ललकार रहे हैं, इसराइल को भी, ये ईरान को भी ललकार रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने गज़ा के अंदर भी मुख्तलिफ अंदाज से कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। अब आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे और ये खबर बड़ी अहम है कि इसराइल के अंदर अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। इसराइली वज़ीर दिफा इजराइल कात्स और इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर के दरमियान तनाव और कशीदगी है। 7 अक्टूबर का जिम्मेदार कौन था? अफसरों को सजा दी जाए, जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें अवाम के सामने पेश किया जाए, ये इसराइली आर्मी चीफ कहता है। लेकिन इसराइली वज़ीर दिफा कहता है कि ये जल्दबाजी है। इसराइली हुकूमत और इसराइली वज़ीर दिफा फ़ौज के साथ इसलिए इख्तलाफ कर रहे हैं कि उन्हें जिम्मेदार, वो अपने आप को मुजरिम समझते हैं और जिम्मेदार समझते हैं। यानी अगर इसराइल के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि 7 अक्टूबर किसकी वजह से हुआ तो नेतन्याहू की हुकूमत पूरी की पूरी घर जाएगी और उसे सजा मिलेगी क्योंकि उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो इस पर शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं और इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि इसराइली वज़ीर दिफा फ़ौज के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करके फ़ौज को मुख्तलिफ महाजों पर लड़ने के मामले से कमज़ोर कर रहा है। ये इसराइल के आर्मी चीफ का बयान दी टाइम्स ऑफ इसराइल नामी इसराइली मीडिया पर नशर हुआ है। एक और बड़ी खबर है कि इसराइल के अंदर सैलाब ने तबाहकारियां मचा दी हैं और यह खबर मुख्तलिफ इसराइली मीडिया पर नशर हुई हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इसराइल की आप रिपोर्ट देख लें, जैसे N12 नामी इसराइली टेलीविजन है उसकी रिपोर्ट देख लें, जिसमें कहा गया है कि अब तक 10 से ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। लोग अपने बीर सबा या बीर शिबा का इलाका है वहाँ से बड़ी तादाद में लोगों को इस फ्लड की वजह से, तूफ़ान की वजह से निकाला गया है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। शदीद तूफ़ानी बारिशें इसराइल के अंदर रिपोर्ट हुई हैं, ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। एक और बड़ी खबर है जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि गज़ा से इसराइल के बाकी मानदा 3 हॉस्टेजेस की डेड बॉडीज रिकवर हो गई हैं, लेकिन अभी वो हवाले नहीं की गई हैं। सिर्फ इसराइल के 3 डेड बॉडी रहती हैं गज़ा के अंदर जिनको वापस किया जाना है। इसराइल ने अपने सारे यरगमाली जिंदा मुर्दा सब रिहा करवा लिए, लेकिन इसराइल गज़ा के आधे हिस्से पर अब भी कब्जा जमाए हुए है जहाँ पर डिस्ट्रक्शन चल रही है, जहाँ पर मुख्तलिफ अंदाज से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और वहाँ से बैठ कर इसराइली फ़ौजें गज़ा के अंदर भी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। लेकिन आलमी जो बरादरी है वो इस सारे मामले पर खामोश है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे और यह खबर है तुर्की और कतर के हवाले से बड़ी अहम खबर है। इसराइल बरसों से दुनिया के सामने ये पेश करता रहा कि कतर और तुर्की दोनों इख्वानुल मुस्लिमीन के गढ़ हैं, मरकज़ हैं और यहाँ से इख्वानुल मुस्लिमीन जैसा नज़रिया इसराइल को तबाह करने के लिए चलाया जाता है। तो आज की खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत दी है कि 45 दिन के अंदर अंदर जो इख्वानुल मुस्लिमीन की ज़ेली शाखें हैं जो मिस्र में हैं या उर्दन में हैं या शाम या किसी और मुल्क में हैं उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएं और उन्हें फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। अब ये जो फैसला है ट्रंप का, ये बराह रास्त तुर्की और कतर को मुतासर करेगा क्योंकि तुर्की और कतर में इख्वानुल मुस्लिमीन की ज़ेली तंजीमों के लोग भी रहते हैं और उनके मराकज़ वगैरह भी पाए जाते हैं, जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर ये बातें आम हैं। तो अब इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इसराइली मंदूब है डैनी डेनियन, उसने कहा कि बड़े अरसे के बाद देर आए दुरुस्त आए अमरीका ने दुरुस्त फैसला किया है और इसराइल बरसों से मुतालबा कर रहा था कि जब तक इख्वानुल मुस्लिमीन को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक इसराइल को तबाह करने वाली जो सोचें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। और अब ये फैसला बड़ा अच्छा है। याद रहे इख्वानुल मुस्लिमीन कई अरब मुल्कों में भी बैन है, मसलन जैसे मिस्र के अंदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने इख्वानुल मुस्लिमीन के जो सदर थे मोहम्मद मुर्सी, उनकी हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार हासिल किया था और इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर और दीगर
ममालिक में भी जैसे यूएई और गल्फ़ की दीगर कंट्रियों में भी इसको बैन किया गया है, यानी ख़वानुल मुस्लिमीन को बैन किया गया है। अब क्या अमरीका तुर्की और कतर के खिलाफ इसराइल की बातें मान रहा है? इस पर मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों के मुख्तलिफ तरह के रिमार्क्स हैं। मसलन बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये जो फैसला है ये इसराइल को खुश करने के लिए किया गया है, इसका असर तुर्की और कतर पर नहीं होगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इसराइल को नवाजा जा रहा है और तुर्की और कतर को भी प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, पिछले 78 सालों से इसराइल और मुख्तलिफ आसपास के मुल्कों के दरमियान कशमकश चल रही है और इस कशमकश में इसराइल ने कितनी तंजीमों पर पाबंदियाँ लगवाई, क्या कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद इसराइल मुख्तलिफ मुतालबात और डिमांड से अब भी पीछे नहीं हटा है। बहरहाल, अब तक के कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, मालूमात हैं जो अब तक पहुँचाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।